पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कुछ मिसपरसेप्शंस बनी हुई है और ये मिसपरसेप्शंस ये हैं कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की टेक्निक आपके बोलने के तरीके में ही होती है, जो सच नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी आवाज आपकी प्रेजेंटेशन में बोले हुए वर्ड्स को बहुत से लोगों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक पार्ट की तरह काम करती है। एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको क्राउड का ध्यान अपनी ओर ले जाना होता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है और उसे होल्ड करने के लिए अपनी कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज का यूज करना होता है। अपनी आर्म्स मूवमेंट्स, अपने लेग्स के साथ साथ अपने आसपास मौजूद हर एक रिसोर्स का आपको यूज करना होता है, वो भी बहुत समझदारी के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। क्या आप भी इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, किसी पब्लिक स्पीच को डिलीवर करते हुए या फिर किसी से फेस टू फेस बात करते हुए? अगर हाँ, तो अभी तक हमने इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज में जितनी भी वीडियोस बनाकर अपलोड की हैं, उससे आपको हेल्प जरूर मिल सकती है। इस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। और अगर आप इन डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं और एडवांस टूल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप खुद को मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो ट्रेनिंग में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल मींस टेगोनिटी एकेडमी को भी विजिट करें, तो आप वहां पर इन सभी वीडियोस को इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। इन सभी का लिंक आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो जब आप चाहें उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड उस स्पीकर को कोई भी सुनना नहीं चाहेगा जो कि बहुत बोरिंग साउंड करता हो। उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ खड़े होकर अपनी बातों को कहे जा रहा है, बिना किसी मूवमेंट के, बस अपनी बातों को बोल देना जैसे उसका मेन मोटिव हो स्टेज पर आने के बाद भी। एंड आई होप आप ऐसे बोरिंग स्पीकर तो नहीं बनना चाहेंगे, और इसीलिए आपको जरूरत है सिर्फ कम्युनिकेशन ना करते हुए अपने आप को पूरी तरह से अपने दर्शकों मतलब अपनी ऑडियंस के सामने अपने पूरे अस्तित्व के साथ लोगों से बात करना। आपको सीखना होगा कि आप अपनी कही जाने वाली हर एक बात को फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आपके आर्म जेस्चर्स क्या होने चाहिए, क्योंकि आपके ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स ही एक फेयर प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा बना देते हैं, और एक अच्छी प्रेजेंटेशन को जो कि वेल प्रिपेयर्ड होती है उसे एक ग्रेट प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन को आप किसी रेस्टोरेंट के खाने से कंपेयर कर सकते हैं। वो कैसे? ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक अच्छा शेफ जानता है कि सिर्फ खाना थाली में परोस देना ही इनफ नहीं होता है, क्योंकि आपको खाने का असली स्वाद उसकी प्रेजेंटेशन मतलब उसके लुक्स और खाने वाले के आसपास का जो माहौल होता है, अच्छी सर्विसेज होती है, वो सभी चीजें भी इसे अफेक्ट करती है। और जब ये सब परफेक्ट होता है तभी तो फूड की प्रेजेंटेशन उसे और ज्यादा डिलाइटफुल बना देती है। और पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशंस के साथ भी ऐसा ही होता है। केवल वहां पर खड़े होकर इंफॉर्मेशंस दे देना ही काफी नहीं होता। आपका मकसद अपनी आवाज से ज्यादा बोलना होना चाहिए। आप सिर्फ इसीलिए नहीं बोल रहे होते हैं क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, बल्कि आपकी कॉन्वर्जेशन तभी सक्सेसफुल कहलाती है जब आप लोगों के साथ कॉन्वर्जेशंस कर रहे होते हैं। लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन करते हुए उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। और बेटर कम्युनिकेट करने के लिए आपके लिसनर्स को आपको अपने वर्ड्स की ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करवाना होता है, और उन्हें ये फील करवाना होता है कि आपके वर्ड्स उनकी लाइफ को बदलने की ताकत रखते हैं। एंड पब्लिकली इंटरैक्ट करने के मेथड्स में से हमारी बॉडी मूवमेंट्स का सबसे ज्यादा रोल होता है, और पता है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप किसी ग्रुप से बात करते हैं तो वहां आपको बस खड़े ही नहीं होना होता है। अगर आप पोडियम के पीछे खड़े हैं तो आपको थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है और थोड़ा घूमने की जरूरत है। अपनी बात को बोलते हुए स्टेज का पूरा इस्तेमाल करें, उस पर वॉक करते हुए। अपनी प्रेजेंटेशन में जब आप किसी टेक्स्ट की तरफ अपनी ऑडियंस का ध्यान ले जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर अपने आर्म्स को मूव करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये परफेक्टली पोर्ट्रेट करता है आपके कॉन्फिडेंस को। और अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज ये घबराहट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है।
आपकी ऑडियंस जितना ज्यादा आपकी मूवमेंट्स को एक्सपीरियंस करेगी उतना ही ज्यादा वो आपको नोटिस करेंगे कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है, कि आपका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है, आपके प्रॉपर हैंड जेस्चर्स और स्टेज पर मूवमेंट्स आपकी प्रेजेंटेशन पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। और ये देखा गया है कि जो बात आप समझाना चाह रहे हैं वो आपकी ऑडियंस समझ भी पा रही है या नहीं, इससे ये भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस के रिएक्शन से ये पता लगता है। पब्लिकली स्पीच डिलीवर करना और पब्लिकली परफॉर्मेंस देने के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप किसी स्पीकर को देख रहे होते हैं तो यहाँ कीवर्ड है वॉच, सिर्फ देखना, लेकिन एक स्पीकर की प्रेजेंटेशन में आपकी सभी सेंसेस का इस्तेमाल होता है। और जितना ज्यादा आपके लिसनर्स वास्तव में आपकी रियल बीइंग को एक्सपीरियंस करते हैं, जो आप कह नहीं रहे होते हैं, लोग उसे भी सुन लेते हैं, क्योंकि आपके बॉडी मूवमेंट्स वो बात बोल रहे होते हैं। तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा पसंद करते हैं और इसके भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो आपकी बात से एग्री करें और उस डायरेक्शन में एक्शंस भी ले जैसा कि आप चाहते हैं। क्योंकि एक स्पीकर सिर्फ बोल नहीं रहा होता है, एज एन आई से जो आप बोलना चाहते हैं आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से उससे कहीं ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक नर्वस मोमेंट भी हो सकता है जब आप पहली बार पोडियम से दूर जाने का फैसला लेते हैं तो, और अपनी प्रेजेंटेशन में अपने आप को प्रेजेंट करने के बारे में सोचते हैं तो, क्योंकि वहां उस टाइम आपका टूल कुछ और नहीं होता जो बैक स्टेज चल रहा हो या जो आप बोल रहे हो, उस टाइम आप खुद को प्रेजेंट करते हैं एज अ प्रेजेंटेशन। लोग ऐसा भी कई बार सोच लेते हैं कि अगर वो स्टेज पर एक्सीडेंटली गिर गए तो, अगर आपकी हैंड मूवमेंट्स ठीक नहीं रही तो, अगर उनका सिंक ठीक नहीं हुआ तो, अगर माइक्रोफोन की कॉर्ड उलझ गई आपके पैरों में तो हो सकता है डिस्प्ले पैनल भी खत्म हो जाए, या बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी, इतने सारे अगर मगर ऐसे वैसे सोचने के बजाय अगर बस आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने पर ध्यान देंगे ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन माइंड ब्लोइंग हो सकती है। बिकॉज आपका बढ़ता हुआ स्ट्रेस और एंजाइटी आपके दिमाग में ही ऐसे थॉट्स को लेकर आती है, और हो सकता है कि ऐसे थॉट्स आपकी रियलिटी में भी बदल जाएं, क्योंकि आपके टेंस्ड मोमेंट्स आपको ऐसा कुछ करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी एक्सीडेंट के होने की पॉसिबिलिटीज काफी कम रहती है, लेकिन ऐसे रिस्क को आपको जरूर लेना चाहिए, बिकॉज आप एक इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम करने जा रहे हैं जो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसका रिवॉर्ड भी आपको उतना ही बड़ा मिलता है। और दूसरा रिस्क यहाँ पर यह भी होता है कुछ स्पीकर्स के लिए कि पोडियम से दूर स्टेप रखते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन आउटलाइन से भी दूर हो जाते हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन में कोई भी स्पीकर गलती तो नहीं करना चाहेगा। इसीलिए आप जिस टाइम कोई स्टोरी शेयर करने वाले हो उस टाइम को आप स्टेज पर मूव करने के लिए चुन सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंटली किसी चीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं और लोगों को ये दिखता है तो आपकी प्रेजेंटेशन में वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। यकीन ना हो तो आप ऐसा कर देख सकते हैं, रिजल्ट्स आपको खुद दिख जाएंगे। और बस यही कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आई नो आपकी वॉइस से ज्यादा बोलने में ये सभी स्टेप्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेक्स्ट 15th एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से राइट बॉडी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं अपनी स्पीच और प्रेजेंटेशन के लिए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर द नेक्स्ट अपलोड। वेल, दिस इज दिव्या फ्रॉम techgonity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अलविदा, जय हिंद।